बासा नहीं होता, भाव सुधारो। सूत्र कभी पुराना नहीं होता। आचार्य उमा स्वामी जी के ये सूत्र आज के हजारों साल, हजार साल पहले जो थे वही आज भी हैं, और आने वाले समय इस पंचम काल के अंत तक इन्हीं सूत्रों के सहारे हमारा जीवन चलेगा। ये एक एक सूत्र, और जब महाराज श्री जी व्याख्या करते हैं तो अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि उनके अंतस या उनका चिंतन बहुत गहराया हुआ चिंतन है। आप लोग रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो उसके माध्यम से हमें यह एक एक सूत्र का रस पिलाया जा रहा है बहुत अच्छे से, और उन सूत्रों से हम अपने जीवन सूत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सूत्र ही है जिसके माध्यम से हम मोतियों को भी पिरो सकते हैं। सूत्र होता है ना, धागा। सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा बोलते हैं ना सूत्र। सुई होती है, वह सुई अगर ऐसे ही रखते हैं तो गुम जाएगी, मिलेगी नहीं। अब तो सुई नहीं रहती। निर्मल जी जानते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, सुई को ऐसे बिना धागा के नहीं छोड़ते थे, उसमें धागा पिरो के फिर छोड़ते थे ताकि वो कभी भी मिल जाए। बस आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने भी अपन को ये सूत्र उस धागे की तरह दे दिए। हमारे पास में जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है, यानी इन सूत्रों के माध्यम से, इस धागे के माध्यम से उसको पिरो के रखेंगे तो वो भटकाएगा नहीं, वो आपको सही लाइन पे रख देगा। अन्यथा वो सुई कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं है। और आज वही हो रहा है, इस धागे का तो ध्यान ही नहीं दे रहे, और वो सुई तो है लेकिन चुभने वाली सुई हो गई, इंजेक्शन ठोकने वाली। अस्पताल में जाते हैं ना तो सुई ठोक देते हैं। पहले सुई से बहुत डर लगता था, आजकल अपने हाथ से लगा लेता है। पहले छोटा बच्चा होता था ना, ज़्यादा बदमाशी नहीं तो अभी डॉक्टर से बोलूँ क्या, सुई लगा, हाँ नहीं हम चुप हो रहे। 4 5 बच्चे होते थे तब, अब 2 बच्चे होते हैं तो कुछ नहीं होता, वो सुई हुई कहता, वही धमकी देता है। अब तो सामने वाला ही, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते उसको, नहीं तो वो आपको बता देगा, तो आप लोग सरेंडर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो धागे का बड़ा महत्व है। माला में धागा है ना, तो वो अलग अलग पुष्प भी उस धागा जो है उसके माध्यम से एक जगह हो जाते हैं, और वह माला का रूप धारण कर लेती है, और सब कोई लालायित रहते हैं, पहनने के लिए भी और पहनाने के लिए भी, दोनों ही है। पहनाने के लिए भी आप लोग जो अच्छा काम करता है तो उसको माला पहनाने के लिए तैयार रहते हैं, और जो सेम है तो वह तो रहता ही है। तो इस प्रकार से सूत्र कभी भी, आचार्य श्री जी ने क्या बोला, बोलो बच्चों, 5 अक्षर में, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, भाव सुधारो। हमको अपने भावों को, हो गया नहीं, 17 अक्षर हुए नहीं हुए? सूत्र कभी भी 5 अक्षर है, बासा नहीं होता है, भाव सुधारो, या बासा नहीं होता सो भाव सुधारो। अब भाव सुधारो के भी 2 अर्थ हैं। आचार्य श्री जी के हाईकोर्ट के बहुत अर्थ निकलते हैं। भाव सुधारो, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, सु अलग और त्रम अलग, सुत्रम, तो सु अलग कर दो, धारो अलग कर दो, तो भाव सुधारो और भाव सुधारो। अभी हमारे भाव बिगड़े हुए हैं, उन भावों को निर्मलता लाना है, सुचिता लाना है, पवित्रता लाना है, पावनता लाना है। भजन भले ही निर्मल निर्मल सुंदर सुंदर पावन पावन गालें,
लेकिन थोड़ी देर में अगर गुब्बारे पे पिन चुबा दो तो फुस हवा निकल जाएगी तुरंत। ऐसे ही हमारे भीतर के भावों को और उज्जवल और उज्जवल और उज्जवल उनको बनाते चले जाएं। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं इस शिविर में उन भावों को सुधारने के लिए, परिणामों को बदलने के लिए। और हम भी यही कहते हैं कि फर्क नजर आएगा। क्या बोलते हैं? फर्क नजर आएगा, बस कंटिन्यू उस पे प्रहार करते चले जाएंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपट पर बनत निशान। वह हमने देखा लकड़ी हो या पत्थर, कुएं से पानी आता है ना। कल हम बोल रहे थे कि अपने आप में, क्योंकि 50 से ऊपर वाले हैं अधिकतर मैक्सिमम, तो अब आपको प्रतिमाधारी बनना ही है। तो महाराज जी उस बहू और बेटा तो मना कर रहे हैं, तो आपको बहू और बेटा से अभी भी मोह है क्या? तो महाराज जी 10 दिन बाद कहाँ जाएंगे? वापस तो वहीं पहुंचना है। रिटर्न टिकट तो लेके आए हैं ना, बना के ही दिया है बेटा बहू ने। जाना है, लेकिन अब तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे की क्लास में बैठना है और धीरे धीरे ही सही। हमने बोला ना, पहली प्रतिमा 1 साल, दूसरी प्रतिमा 2 साल, तीसरी प्रतिमा 3 साल, जब तक उम्र पूरी हो जाएगी। 3 और 3 6 तो हो ही गए, तो और कितना? चौथी प्रतिमा 4 साल, 5वीं प्रतिमा, ऐसे भी कर लो, यही नियम ले लो। पहली क्लास में दोबारा नहीं बैठेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कुएं का पानी। यही बोलेंगे ना आप लोग? कुएं का पानी। आपके यहां बरसात होती है? बोलो ना। तो बरसात में पानी जो आता है ना, आप अपना 1 दिन में कितना पानी पीते हो उसको मल्टीप्लाई इंटू 365। 365 में भी 4 महीने तो छोड़ो बरसात के, तो या 2 महीने, तो 10 महीने में कितना पानी पिएंगे उतना इकट्ठा कर लो। फिर जब बरसात होगी तब उसकी जीवानी उसी में डाल देना। सबसे सरल तरीका मैंने पारोला में देखा। महाराष्ट्र में पारोला गांव है, पंचचलन करवाया था हम लोगों ने। तो पारोला महाराष्ट्र में घर घर में अपने पीने योग्य पानी, जो प्रतिमाधारी हैं, कुछ घरों में नहीं है, बाकी सब में, तो वो टंकी में रख लेते हैं। टंकी में वो पानी है उनके यहाँ, और उतने पानी में वो बोलते हैं हमारा काम चल जाता है। मंदिर में भी उन्होंने टांका बना रखा है। अब बोलो, जबकि वहाँ तो पानी होता है, लेकिन फिर भी ये चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर बाड़मेर हो, सब जगह ये नियम। पानी तो गिरता ही है ना। अभी तो और तेज तेज बरसात हो जाती है बोले, और 1-2 बार की बरसात में ही आपका काम हो जाएगा। वो ईश्वर आपके ऊपर दयालु कृपालु है। और अब महाराज जी आने जाने का क्या करेंगे? तो आने जाने का भी भारतवर्ष के किसी भी बड़े शहर, छोटे शहर में यदि आप प्रतिमाधारी बन जाते हो तो हम आपकी गारंटी लेते हैं, आपको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। अब और क्या चाह रहे हो बोलो? चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे चेन्नई मद्रास हो, इधर 4 महानगरों में, कलकत्ता हो, और वो पूना वाले बोल रहे हैं पूना का नाम तो ले दो, हमारे यहाँ भी कोई अतिथि संविभाग कर लें हम। तो ये वो तो तरस ही रहे। और फिर विदेशों में भी 5-7 देश ऐसे हैं जिनके आप लोगों को यदि जाना है, और उन देशों में आप लोगों को शुद्ध मिल जाएगा पानी। वहाँ पर कुएं का या झरने का पानी रहता है वहाँ पर, तो झरने का पानी
या आपके बरसात का पानी वहाँ पर भी मिलेगा, है वहाँ पर भी प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कोई आड़े, यदि आपकी श्रद्धा, एक बातें नहीं, महिलाएं जल्दी बातें करती गुसर पुसर, श्रद्धा मजबूत है तो मंजिल आसान है। श्रद्धा के आधार पर पाषाण भी भगवान बन जाता है। आप तो इंसान हैं, फिर आप भगवान क्यों नहीं बन सकते? आप यानी जो है अपन क्यों नहीं कर सकते आगे? श्रद्धा मजबूत करो, श्रद्धा डावाडोल होगी कुछ भी नहीं होगा। इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पहला ही सूत्र है, सूत्र पर विश्वास रखो। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने दिया है तो हमारे लिए वो मजबूती से। महाराज जी बीमार हो जाए तो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, हमें डायबिटीज है तो उसकी भी इलाज है। आपकी सारी समस्याओं का इलाज हमारे धर्म में पहले से ही आचार्य भगवंत दे के गए हैं। आप चिंता की बात मत करो, अगर उन पे श्रद्धा है तो हमारे जितने भी आचार्य भगवंत हुए हैं उनके पास में सब का इलाज था और है, था नहीं, और वो सब लिख के भी चले गए। बस हमें अपने भावों को सुधारना है। भाव सुधारो, ये पंक्ति 5 अक्षर में गुरुजी ने सब कुछ बोल दिया है और भाषा तो होता ही नहीं है। इसलिए एक बात और, महाराज जी आज जल्दी आने वाले थे, क्या हुआ? देखो भैया, आप लोग यहाँ उपवास भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। पिछले साल तो किट में भैया जी ने अमृतधारा डाल दी थी, डाली थी ना। इस बार अमृतधारा दी नहीं है, लेकिन अमृतधारा आप लोग ले सकते हैं। राजेश जी पूना, ये जो जा रहे हैं ना, इन्हीं का नाम है, इनके पास रखी है। आप जो भी उपवास कर रहे हैं या जिनको भी थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है तो वो अमृतधारा है, फेवरेट आचार्य श्री जी की। आंख में और नाक में, इन दो में मत डालना, नहीं तो बोलेंगे कि अभी आधी बात सुन के बाहर चला जाओ। आंख में और नाक में, इन दो में भूलकर भी मत डालना। और बाकी कहीं पर भी आपको कुछ भी होए, सिर में दर्द होए, घुटनों में दर्द होए, पेट में दर्द होए, पीठ में दर्द होए, कंधों में दर्द होए। कल हमारा कंधा, हाथ उठ नहीं रहा था, अमृतधारा लगाई, देखो दोनों हाथ बिल्कुल चकाचक हो गए। आप लोग तो इंजेक्शन ठुकवाने चले जाते, इतना दर्द था इस कंधे में, लेकिन कुछ नहीं, वो तो होना ही है ना। भावना योग फर्स्ट, पहले मस्ट, फर्स्ट भी, मस्ट भी, जस्ट भी। जस्ट यानी तुरंत, हाँ। भावना योग, मेरा कंधा ठीक है, ऊर्जा हो रही है, यहाँ लाल लाल है, वो नीला नीला में हो गया। अब ज़्यादा तो हम नहीं, देखो फिर बाकी महाराज जी, हाँ इतना कर लो हो जाएगा काम। लाल लाल था, नीला नीला हो गया, प्लस वो साफ हो गया। ये क्या है? भावना योग। मैं तो भावना योग को क्या बताता हूँ, भावना का बी और योग का वाई, और दोनों को जोड़ो बाय बाय। यदि बीमारियों को बाय बाय करना है तो भावना योग करो। भावना योग के माध्यम से आप अपने मन की, तन की और चेतन की, वतन की, सबकी आप बीमारियां दूर कर सकते हो। सब, कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। अब दवाई खाने का सोच ही है तो भाई फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को बड़े चाव से उसको डब्बे को साथ में ही रखना है जिंदगी भर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कब तक खाना। डॉक्टर साहब हंस रहे, बोले मरोगे ना उस दिन भी हमारी गोली से ही मरोगे। एक तो सीमा पर गोली चलाते हैं तो मरता है, और एक डॉक्टर की गोली से होता है, ये दो है। गोली 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 तो जानते हो ना, वो बंदूक में थी, ये बंदूक के बाहर आ गई, इतना ही अंतर है। कब तक गोली खाओगे? वो कहता है कब तक खाऊं महाराज, तो वो भी बोलते हैं कि खा आराम से, और क्या करेगा। प्रकृति ने
हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। विश्वास, बिलीव इट, प्लीज प्लीज, विश्वास की जरूरत है। ये बबूल है ना, बबूल, इस बबूल की फली होती है ना, उसको जानवर खाते हैं, ऊंट और बकरी राजस्थान में बहुत होते हैं। लेकिन हमने भी बचपन में खूब खाई और उसी के माध्यम से कैल्शियम पूर्ण होता है। आप अलग से कैल्शियम B12 या क्या क्या हो रहे हैं पता नहीं। तो ये बबूल की फली में बहुत 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 सब कुछ है। दांत, इसकी फली पत्ती होती है, उससे वो बनता है मंजन। उसका पत्ती को केवल पाउडर करने से भी हो जाता है। ये लूम बोले, लूम लूम, लूम का मतलब बबूल की पत्ती। आप लोग तो नहीं जानेंगे। लूम का मतलब हमारे सारांश भी जान सकते हैं। लूम, अब जानवर पालेंगे तब तो होगा जानवर ही। एक होता है चारा और एक होता है लूम। चारा तो भूसा, जिसको आप लोग भूसा बोलते हो, तो चारा तो जैसे गेहूं का, धान का, इनका होता है, उसको चारा। और ये लूम जो होती है बबूल की पत्ती, ये बहुतायत में, यानी ट्रकों के ट्रक, और अब तो इस पे पेटेंट वगैरह हो गया होगा, हो ही गए, तो अब तो ये मिलना ही मुश्किल हो गई। नहीं तो पहले तो ये यूं ही मिलती थी, यूं ही। अभी भी यहाँ आपके इस कैंपस में भी बहुत बबूल के पेड़ हैं, जहाँ जाओ वहाँ पे बबूल के पेड़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। ऐसे ही मेथी, मेथी है ना, मेथी, वो मेथी क्या बोल रही है पता है? मैं थी तो दूसरी जगह क्यों जाता है? जब मसालदानी में मैं हूं, उसका नाम ही है मेथी। अनेकों बीमारियों के इलाज, मीठा मीठा तो बहुत खाया है डायबिटीज वालों, शुगर वाले, अब थोड़ा कड़वा खाने की जरूरत है। और वो पातड़ा बबूल फली, पातड़ा तो आप लोग नहीं जानोगे, बबूल फली और मेथी, इन दोनों को खाएं तो फिर पहाड़ के ऊपर भी फर्राटे से चढ़ेंगे। हम 4.5 घंटे में वंदना करके कैसे नीचे आ जाते थे पता नहीं हमको भी, लेकिन वही है बबूल फली का कमाल, लगता तो है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो पर्वराज पर्यूषण पर्व में इस भोपाल, राजा भोज की नगरी भोपाल में श्रावण संस्कार शिविर में यहाँ पर आए हैं। आप लोग इसी तरह से अपने आप को, जो चीज़ें मैंने बताई वो डायरी में नोट कर लेना, नहीं तो इस कान से सुनार इससे निकला और कपड़ों में लगा तो झाड़ दिया तो कुछ नहीं।